Assalamualaikum, this is me Sarah Asker and I welcome you to Small Talk. तो जनाब आज हम बात करेंगे डाइट प्लान पे जो यूजुअली मैं अपना डाइट प्लान रखती हूँ उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन वेट लॉस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो मैं 5 या 6 मिनट में रैप अप नहीं कर सकती, इसलिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी, फिर आप लोगों के सवाल आएंगे तो उन जवाबों के लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगी। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी से पहले जब आप कंसीव करने वाले हो या कंसीव करने का प्लान कर रहे हो तो मैं चाहूँगी कि आप अपना वज़न थोड़ा कम कर लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कुछ भी कर लें आपका वज़न बढ़ता है। मेरा कुछ 8 to 9 kgs बढ़ा था, जिसमें से 5 kgs इंस्टेंटली जो है वो लूज़ हो गया था आफ्टर बेबी बर्थ, क्योंकि बच्चे का वज़न होता है, पानी का वज़न होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका वज़न होता है आपकी बॉडी के अंदर, प्लेसेंटा। तो जब आप कंसीव करने का सोच रहे हो तो आप अपना वज़न कुछ 5 किलो तो एटलीस्ट आप रिड्यूस करें, ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप वेट गेन करते हैं तो बहुत ओवर वेट ना हो जाए। क्योंकि यूजुअली हम प्रेगनेंसी में एक गलती करते हैं, वो ये गलती होती है कि हम जो है वो सब खा रहे होते हैं। हम कहते हैं हमें इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो हम सब खाएंगे। अगर मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैं चॉकलेट खा रही थी, लेकिन मैं एक बड़ा बार चॉकलेट का नहीं खा रही थी। अपनी डाइट में आपने ये चीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रखनी है कि आप जो है ज़्यादा ना ओवर ईटिंग ना करें। अगर आप रोटी एक रोटी खाते हैं तो आप 1.5 रोटी कर लें या आप 1/4 कर लें, इस तरीके से खाएं। लेकिन आप 3-3 4-4 रोटियां मत खाएं। यस, आपको अपनी खुराक अच्छी रखनी पड़ती है। खुराक अच्छी रखने से मुराद है कि आप नारियल पानी पिएं, आप चिकन या मटन आई वुड रिकमेंड कि आप खाएं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, वो चीज़ खाएं और चलते फिरते रहें। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको आदत है, आपकी बॉडी को वर्कआउट की आदत है, तो आप वर्कआउट ज़रूर लाजमी करें। मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है मैंने अंडा खाया है, मैंने ब्रेड भी खाई, ऐसे नहीं कि मैंने ब्रेड नहीं खाया। मैं सालन खा रही थी तो मैं एक ब्रेड के साथ सालन खा रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा रही थी क्योंकि पहले 3 महीने तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और बहुत नौजिया था, तो मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखा, पानी आपको ज़्यादा पीना चाहिए, और मैं कोशिश करती थी कि मैं एक सर्टेन टाइम के बाद रात में मत खाऊं। जैसे अगर मैं 10 बजे खा रही हूँ, कुछ मंच कर रही हूँ छोटा मोटा, तो मैं 10 बजे के बाद ना करूँ। तो मैं आप सबसे यही बात करूँगी कि देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत नहीं खाना होता, वरना आपको शुगर की बीमारियां हो जाती हैं, आई मीन डायबिटिक हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो। मुझे मीठे की क्रेविंग थी, ऐसा नहीं है कि मुझे मीठे की क्रेविंग नहीं थी, मुझे इस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन अगर मैं चॉकलेट खा रही थी तो मैं डार्क चॉकलेट खा रही थी और ज़्यादा नहीं खा रही थी, बेवक्त खाना नहीं खा रही थी। और ऐसा नहीं था कि मैं 2-2 3-3 बजे खाना खा रही हूँ। मैं कोशिश करती थी कि अब बस मैंने सो जाना है, क्योंकि सुबह उठ के मैंने वर्कआउट करनी है, मैंने अपने नॉर्मल रूटीन रखनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप काम सारे करें आपने जो अपने घर के करने, लेकिन अपनी खुराक को थोड़ा जो ये कंट्रोल करें। मेरी जो क्रेविंग्स होती थी ना, मेरी शॉपिंग की क्रेविंग्स होती थी, मेरी कलर की क्रेविंग्स होती थी कि मुझे पिंक पसंद आ गई तो मैं सिर्फ पिंक चीज़ें खरीदूंगी, मुझे चेक पसंद आ गई तो मैं चेक खरीदूंगी। मुझे स्पेसिफिकली बहुत खाने की एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं थी। मुझे अगर होती भी थी तो एक दिन होती थी और दूसरे दिन नहीं होती थी। जैसे बिरयानी का आलू खाना है, वो एक दिन बिरयानी का आलू खा लिया और दूसरे दिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं बिरयानी का आलू खाऊं। किसी दिन दिल किया कि हलीम खाऊं तो मैंने एक दिन हलीम खा ली, और फिर दूसरे दिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं हलीम खाऊं। तो अपनी खुराक को क्वांटिटी आप अपनी जो है वो मेजर करके खाएं। मेजर इन सेंस है कि आप नाप तोल के ना खाएं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना खाएं। तो इस चीज़ ने मेरी प्रेगनेंसी में, दोनों प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प की है। मैं बाहर जा रही थी तो सैलड्स खा रही थी, और मैंने अपनी आदत डाली कि मैं यखनी खाऊं, क्योंकि आफ्टर बर्थ भी आपको यखनी और चीज़ें, गर्म चीज़ें ज़्यादा खानी होती है, पंजीरी ज़्यादा खानी होती है। तो डाइट से मेरा यही है कि आप प्रेग्नेंट हैं, कंसीव कर चुके हैं, तो आप प्रोटीन ज़्यादा लें, आप एक्स्ट्रा ना खाएं और बेवक्त ना खाएं। तो ये चीज़ मेरी प्रेगनेंसी में एज अ डाइट मुझे काम की। अगली कोई वीडियो में बात करेंगे, मैं बात करना चाहूँगी एपिड्यूरल के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस थे एपिड्यूरल पे, सो लेट्स टॉक अबाउट एपिड्यूरल इन द नेक्स्ट एपिसोड।